हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके हॉर्नबिल बुक क्लास 11 का पोयम दी लेबरनम टॉप, जिसके राइटर है टेड ह्यूग्स। इसके जो है ना पोयम को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, यानी समझने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द पोयम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेबरनम का मतलब होता है एक टाइप का ट्री होता है, राइट। सबसे पहले लेबरनम का मीनिंग समझ लेते हैं। लेबरनम का मतलब होता है एक टाइप का जो है ना, ये बहुत ही छोटा ट्री रहता है, यानी इसकी जो हाइट जो है ना ज़्यादा नहीं रहती है, और इनकी जो ये ब्रांचेस रहती है वो जो है ना हैंगिंग रहती है, यानी लटकी हुई रहती है पूरी बहुत ज़्यादा, राइट। और इनके इनके ऊपर जो येलो फ्लावर्स आते हैं, और इनका जो बीज जो रहता है, जब इनके फ्लावर्स का जो बीज जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, यानी पॉइजनस सीड्स होता है। स्क्रीन में आपको जो है लेबरनम ट्री का इमेज शो हो रहा होगा, राइट। इसमें एक तो लेबरनम ट्री की बात हो रही है, और दूसरा एक बर्ड की बात हो रही है, गोल्ड फिंच बर्ड की, राइट। ये एक टाइप का जो ना स्मॉल सिंगिंग बर्ड है, जिसका येलो फेदर्स होता है, राइट, ऑन इट्स विंग्स। सो ट्री का भी येलो ब्रांचेस रहता है, इसका भी येलो ब्रांचेस रहता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे जो है ना ये गोल्ड फिंच बर्ड्स को जो है ना छुपने में आसानी मिलती है, यानी किसी चीज़ से अगर उन्हें खतरा हो तो वहाँ पे वो छुप जाती हैं, तो कलर मैच हो जाता है, तो शिकारी या कुछ भी आने वाले जो पशु पक्षी जो भी है वो उन्हें समझ नहीं पाते, वो समझते हैं वो ट्री का ही पार्ट है, राइट। स्क्रीन में आपको गोल्ड फिंच बर्ड भी दिख रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लाइन लिखा है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। यानी जो है ना, जो लेबरनम टॉप रहता है, लेबरनम को जो है ना हम हिंदी में अमलटास कहते हैं, अमलटास का पेड़, राइट। लेबरनम का जो पेड़ का जो है ना ऊपरी हिस्सा बहुत ही ज़्यादा शांत और एकदम जो है ना स्थिर, यानी हिला डुला नहीं है, स्टिल है वो, राइट। ये टेड ह्यूग्स है, ये देख रहा है कि जो पेड़ जो है बिल्कुल शांत है, यानी उनके ब्रांचेस जो है ना कुछ भी हिल डुल नहीं रहे हैं, राइट। लेबरनम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये एक टाइप का जो है ना पेड़ होता है, जिसका एक छोटा पेड़ होता है, जिसकी जो ब्रांचेस रहती हैं, बोले तो शाखाएं, वो जो लटकी हुई रहती है। और उसमें कौन सा फूल आता है, पीले रंग के फूल आते हैं, जिसके बीज जो है बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। यानी जो है ना सितंबर के महीने की जो है ना दोपहर की, सितंबर के महीने की दोपहर की पीली धूप में जो है ना, वो पेड़ की पत्तियां और धूप जो है ना दोनों पीली लग रही हैं, यानी इतना ज़्यादा धूप आ रहा है, पीली पीली लग रही हैं, राइट। आफ्टरनून यानी दोपहर, सनलाइट मतलब धूप। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलिंग। यानी इसका मतलब ये है कि पेड़ की जो है ना कुछ कुछ पत्तियां जो है ना पीली पड़ रही हैं, और इसके सारे जो बीज जो है ना जमीन पर गिर चुके हैं, राइट। इनके बीज जो है जहरीले होते हैं, बताया गया। और फॉलन का मतलब होता है जो गिर जाता है, राइट, गिरे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग chirrup. सो टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप। यानी जो है ना तभी जो है ना वहाँ पर एक गोल्ड फिंच चिपर, यानी एक जो है ना चिड़िया आती है वहाँ पे। गोल्ड फिंच बर्ड होता है एक टाइप का, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, जो कि जो है ना वो अपने पूरे शरीर को जो है ना अचानक से हिलाते हुए तेजी से जो है ना चहचहाते हुए, यानी जब भी चिड़िया चहचहाती है यानी बोलती है, तो उसे क्या कहते हैं, चिड़प कहते हैं, यानी चिड़िया की आवाज़ को बिल्कुल चहचहाते हुए चिड़प करते हुए आई, राइट। सो चिरप यानी जो चिड़िया की जो चहचहाट रहती है, उसकी जो आवाज़ रहती है, दैट इज़ बोले तो चिरप। और ट्विचिंग यानी जो अचानक शरीर का जो ना फड़फड़ाना या झटके से हिलना, दैट इज़ ट्विचिंग। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। यानी जिसमें जो है ना जो पेड़ की जो ब्रांचेस जो है ना वो आखिरी के किनारे पर जो है ना अचानक से एक हलचल और चौंकाने वाली जो है ना हरकत हुई होती है, यानी जो है ना अब जो अपने टेड ह्यूग्स हैं, अब वो समझ पा रहे हैं कि अब पेड़ का ब्रांचेस हिल रहा है, मतलब वहाँ पे क्या है, चिड़िया है, क्योंकि चिड़िया वहाँ पे हिल रही है तो ब्रांचेस भी हिल रहे हैं। देन स्लीक एज लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। यानी फिर जो है ना वो जो है ना वो चिड़िया जो है एक तरीके जो है ना लेजर्ड, बोले तो छिपकली की तरह जो है ना चिकनी है, और तेजी से
बिल्कुल छिपकली के जैसे, बिल्कुल जो है ना अलर्ट और एब्रप्ट यानी अचानक वो चिड़िया जो है ना आगे बढ़ती है। इसलिए क्या नहीं क्या होता है कोई चिकनी या फुर्तीला चीज। और लिजार्ड मतलब छिपकली आपको पता ही होगा। अलर्ट मतलब जो जिससे सावधान या चौकन्नी रहती है वो। और एब्रप्ट मतलब जो अचानक या तेजी से हो। सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑलराइट। अब मशीन स्टार्ट्स अप का मतलब क्या होता है ये समझना। वो जो है ना पेड़ की घनी पत्तियों और जो शाखाओं के बीच जो है ना यानी उनके थिकनेस के बीच जो है ना एंटर करती है और वहाँ ऐसा शोर शुरू हो जाता है कि जैसे मशीन चालू हो गई हो। आप समझो भाई इससे क्या पता चल रहा है जो चिड़िया को जो है ना वहाँ पे घोंसला है और वहाँ पे उसके बच्चे भी हैं। तो जैसे ही उनकी माँ आती है तो छोटे छोटे चिड़िया जो है ना चिल्लाने लगते हैं यानी आवाज़ करने लगते हैं राइट। ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स यानी ये मशीन जो है ना उसके बच्चों की तेजी से चहचहाने की आवाज़ थी राइट चिटरिंग्स। और उनके पंखों के फड़फड़ाने बोल दो ट्रेमर ऑफ विंग्स। और अलग अलग आवाज़ों में जो है ना वो गाने लगते हैं यानी ट्रिलिंग्स की होती है। दी होल ट्रीज ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स यानी जो है ना इस पूरी हलचल और शोर से जो है ना पूरा पेड़ जो है ना कांपने लगा बोले तो ट्रेम्बल्स लगता है। और इतना ज़्यादा जो है ना बोले तो वो एक टाइप से उत्तेजित या खुशी से जो है ना झूमने बोले तो थ्रिल्स झूमने लगता है राइट। सो ट्रेम्बल्स का मतलब क्या होता है कांपना या हिलना और थ्रिल्स मतलब कोई भी जो है ना किसी चीज़ के लिए एक्साइट होना एक्साइटेड या रोमांच से भर जाना या उत्तेजित होना राइट। सो इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली यानी ये जो है ना ये पेड़ और उसके बच्चे जो है ना उस चिड़िया के परिवार का इंजन है। जैसे इंजन से जो है ना मशीन चलती है वैसे चिड़िया और उसके बच्चों से जो है ना पेड़ में जान आ जाती है। सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड यानी वो चिड़िया जो है ना अपने बच्चों को जो है ना भरपेट खाना खिलाकर इस इंजन में जो है ना पूरी एनर्जी भर देती है। और फिर फुदकते हुए जो है ना वो ब्रांचेस के आखिरी किनारे जो ब्रांच एंड रहता है ना वहाँ पर जाती है। शोइंग अर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क यानी वहाँ से जो है ना वो अपना जो है ना चेहरा दिखाती है जिस पर जो है बहुत सारे जो है ना जिस पर जो है बार्स बोले तो जो धाड़ियाँ रहती है ना बार्स वो बनी हुई है। यानी चिड़िया का जो है ना एक टाइप से अपना चेहरा दिखाती है उसमें थोड़े बार्स बने रहते हैं वो दिखाती है। जो उसकी पहचान का मार्क्स है कि वो ये इस प्रजाति की चिड़िया है यानी आइडेंटिटी मास्क है एक टाइप का। देन विद एरी डेलिकेट व्हिसल चिरप विस्परिंग्स यानी फिर जो है ना एक अजीब और जो है ना बहुत ही ज़्यादा ईरी बोले तो एक टाइप का रहस्यमय मिस्टीरियस बहुत ही कोमल और धीमी सीटी जैसी जो है ना चहचहाती हुई यानी विस्परिंग्स करते हुए आवाज़ वो करती है। सी लॉन्चेस अवे टुवार्ड्स द इन्फानाइट यानी और वो जो है ना फिर उसके बाद जो इनफाइनाइट स्काई है राइट। यानी बोले तो अनंत आकाश इनफाइनाइट स्काई की तरफ जो है ना उड़ जाती है। देन लास्ट लाइन में लिखा है एंड द लेबरम सबसाइड्स टू एम्प्टी यानी और उसके उड़ते ही जो है ना लेबरनम के पेड़ वापस पहले की तरह बिल्कुल शांत और खाली हो जाती है जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा था द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल फिर लास्ट लाइन इज एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी राइट। सो इसी के साथ गाइस अपना पोयम होता है ख़त्म। आई होप आपको पूरा पोयम अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यस गाइस और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने हैं यानी क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो चाहिए आपको इस वीडियो के आंसर्स चाहिए राइट इस पर्टिकुलर और सारे क्वेश्चंस के देन यू कैन सिंपली आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रियली ट्राई टू upload videos on this particular topic right। ऑल्सो आपके लिए जैसे पोयम और चैप्टर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी तरह क्लास 11-12 का ग्रामर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको अपना ग्रामर इंप्रूव करना है सो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है। सो वहाँ पे आपको ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी राइट गाइस। सो वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यस गाइस इसी के साथ अपना पोयम होता है ख़त्म। मिलते हैं किसी नए चैप्टर या नई पोयम में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।